औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 11 नवंबर है और हफ्ते का दिन है। आज मैं बारिश के बाद अपनी फ़सल पे आया हूँ। माशाल्लाह, ये आप देख लें, ये कैनोला XC021C और डबल ओ इसको बोलते हैं। ये हाइब्रिड बीज है कैनोला का, जो हमने काश्त किया हुआ है इसको, और इसकी बिजाई की तारीख़ जो है ना वो 27 सितंबर है। अक्टूबर का महीना और ये नवंबर का महीना शुरू हो गया है, मतलब कि एक महीना और 10 से 15 दिन की फ़सल है ये। इस फसल में कुछ चीज़ें तो माशाल्लाह बेहतरीन हैं, और कुछ इसमें परेशानी की भी बात यह है कि हम इसकी छदराई नहीं कर सके। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने एक थैला 2 kg वाला डाला था। ये 9 कनाल ज़मीन है और इसमें जो बीज डाला था वो 2 kg है। इसमें अब इशू ये इनके पत्तों में पीलापन बहुत ज़्यादा आ गया। ये देखें, इनके कुछ जगहों पे हमने इसको जब पानी दिया ना तो उसके बाद ये इशू आ गया। हमने इसकी बिजाई की थी वत्तर पे बिजाई करने के बाद पूरे 1.5 महीने बाद या 1 महीना, कोई 8-10 दिन बाद इसको हमने पानी लगाया है। तो पानी लगाने के फ़ौरन बाद कुछ ही दिनों बाद ये आज बारिश भी कल हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है, जो 10 तारीख को हुई थी, 9 नवंबर को और 10 नवंबर को, ये इन्हीं दिनों में हुई है। तो उसके बाद फिर अब इनका ये पीलापन ज़्यादा बढ़ गया। कुछ ही जगह थी जहाँ पे पानी नहीं आया था, वहाँ पे पीलापन बिल्कुल नहीं है, और जिस जगह पे पानी लगा दिया था वहाँ पे पीलापन इसको आ गया। ये तो कुछ ज़मीन का शायद इशू था, यहाँ के इसका कोई और इशू है, ये समझ में नहीं आया मुझे। मज़ीद आपको मैं ये दिखा देता हूँ। एक तो मसला इसका छिदराई का था, वो हम नहीं कर सके इसको। अब पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसमें पहले लग रहा था कि ये बहुत ही कम पौधे हैं, लेकिन अब जो ही ये बड़े होते जा रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा पौधे इनमें से कम करने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं किए। कुछ जगहों पे ठीक हैं, ये आप देख लें, समझ आ रही है, लेकिन बाज़ जगह ऐसी हैं, जैसे कि ये अगला एरिया है, यहाँ पे तो बहुत घने हैं। जैसे कि ये हैं, ये देखें, ये पौधे तो अच्छे हैं लेकिन घने बहुत ज़्यादा हैं इनके। अगर मैं नीचे से आपको दिखाऊं तो नीचे से ये देखें, कुछ पौधे तो ठीक हैं नीचे से, लेकिन कुछ का इशू है। जैसे कि ये दूसरे पौधे हैं, बहुत घने हैं। अब एक तो ये है कि इसकी छिदराई करवाई जाए या कि ना करवाई जाए इस स्टेज पे, इसके बारे में रहनुमाई फरमाई। और दूसरे नंबर पे इसका 1-2 हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ये इसकी ज़मीन का कुछ इशू था, जिस वजह से ये इन जगहों पे नहीं इतनी ख़ास हुई, और जब पानी लगाया तो मज़ीद ये पीला पानी इसमें आ गया है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये वाली साइड और ये सारी साइड, ये काम माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं। इनमें ये कुछ जगह हैं जहाँ पे पौधे कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो हमें लग रहे हैं ना कि ये बहुत कम है पौधे, ये जब थोड़े से बड़े होंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन पीला पानी इनमें आया हुआ है। अब दोबारा पानी तो इसको नहीं दे सकते, मज़ीद कुछ चीज़ें इसको डाल के इसको ऊपर स्प्रे ही कर सकते हैं। एक तो मेरे माइंड में यह है कि कैटालिस्ट FMC की पोटाश, वो इसको ऊपर से स्प्रे की जाए। या दूसरे नंबर पे अगर किसी और भाई को कोई मालूमात है इस बारे में तो वो रहनुमाई कर सकते हैं, जो अगर मुनासिब समझें। बाकी मज़ीद इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो इसकी अपडेट होगी, जो इसके मतलब इसको हमने कोई गोडी वगैरह नहीं की, क्योंकि इसमें ना गंद, जड़ी बूटियाँ वगैरह बहुत कम थी, तो वो नीचे रह गई हैं सारी। बाकी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ऊपर वाले इसके पत्ते जो कुछ हिस्से पे पीले होने शुरू हो गए ना, ये टेंशन वाली बात है। बाकी ये छदराई इसकी ना भी हो तो वो काम चल जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पौधे नहीं थे घने साथ साथ, लेकिन कुछ जगहों पे थे ज़्यादा पौधे। तो मुनासिब है कि इसको ना ही किया जाए, क्योंकि अब इसके अंदर जब हम चलेंगे तो ये मज़ीद पौधे डैमेज होंगे। तो बेहतर है कि इनको इसी तरह चलने दिया जाए। जो छोटे पौधे रह जाएंगे वो पौधे नीचे आ जाएंगे और बड़े पौधे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो फिर वो फल तो ज़्यादा बड़े पौधों के लगता है। जैसे ये देखें, ये अलग-अलग पौधे हैं तो इनकी ग्रोथ बेहतरीन है।
और इसी तरह ये देखें, ये एरिया एक ऐसा था कि जहाँ पे हमने पानी नहीं लगाया था। ये आप देख लें, ये एरिया, ये तब तो बड़ा ही जैसे होता था कि धूप की वजह से कलमान जाते हैं पौधे, तो इस तरह हो जाते थे। लेकिन अब ये देखें इनकी कंडीशन, ये इस एरिया पे पानी आया हुआ है। और ये जगह थी जहाँ पे थोड़ा सा पानी हमारा रह गया था, लाइट ऑफ हो गई थी, तो मैंने कहा था छोड़ दें इसको, दफ़ा करें। लेकिन वो जगह बिल्कुल उस पर इसका जो है ना वो पीलेपन का कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं है। लेकिन ये है कि बाकी जिस जगह पे पानी दिया था वो जगह पे पीलापन बहुत ज़्यादा आ गया है। ये सारी ज़मीन आप देख लें। बाकी कुछ जगह पे तो वैसे ही नहीं है थी, सरसों के बीज उगे ही नहीं थे। बाद में वो तरशत कम था, या ज़मीन का इशू था, वो मुझे पता चल गया। शोर वाली ज़मीन थी तो इस वजह से वहाँ पे पौधे कम हुए हैं। ये जगह आप देख लें, तो इसके बाद ख़ुद डिसाइड कर लें कि कैसे करना चाहिए। ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि रहनुमाई हो सके कि कुछ लोग इस तरह काश्त करते हैं और कुछ लोग किसी और तरीके से भी काश्त करते हैं, कुछ लोग गोडी करते हैं। उसके बाद फिर पैदावार के बारे में भी पता चलता है कि कितनी पैदावार आती है। इसके बाद हम इसमें जो जो चीज़ें डालते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह जो डालते हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तब मज़ीद इसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।